Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear student. I am Amreen Ibrar. Our topic is matrices chapter 6 exercise 6.2 from book New Additional Mathematics. Exercise 6.2 question number 1. Where possible, simplify the following. In case where is not possible, give your reason. देखिए पॉसिबल का मतलब क्या है. पॉसिबल मीन टू मैट्रिसेस को ऐड तब हम कर सकते हैं जब उन मैट्रिसेस का ऑर्डर सेम हो, यानी नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम सेम हो. इस मैट्रिसेस में नंबर ऑफ रोज कितनी है 3 और नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं 2. सेकंड मैट्रिसेस की नंबर ऑफ रोज कितनी है 3, नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं 2. इट्स मीन कि इन मैट्रिसेस को इजीली ऐड किया जा सकता है. इसी तरह अब आप बी केस में देखें कि इस मैट्रिक्स की नंबर ऑफ रोज कितनी है 2, नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं 3, और इस मैट्रिसेस में नंबर ऑफ रोज कितनी है 3 और नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं 2. तो इट्स मीन कि ऑर्डर ऑफ दिस मैट्रिसेस इज 2/3 और ऑर्डर ऑफ दिस मैट्रिसेस इज 3/2. तो इट्स मीन कि हम इनको ऐड नहीं कर सकते. इसलिए इस केस में क्या होगा, इनकी एडिशन नॉट पॉसिबल है. और रीजन क्या है कि द ऑर्डर ऑफ टू मैट्रिसेस आर नॉट इक्वल. अब क्वेश्चन नंबर 1 ए पार्ट में देखें कि पहले तो हमने बताना है कि क्या एडिशन पॉसिबल है कि नहीं. उसके लिए हम क्या करेंगे, ऑर्डर ऑफ फर्स्ट मैट्रिसेस. ऑर्डर ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स क्या है, 1 रो 2 रो 3 रो 3/2. ये मल्टीप्लाई नहीं होता, बाय होता है. 3/2. ऑर्डर ऑफ सेकेंड मैट्रिक्स, ऑर्डर ऑफ सेकेंड मैट्रिक्स इज इक्वल टू 3/2. अब ऑर्डर ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स और ऑर्डर ऑफ सेकेंड मैट्रिक्स सेम है. इट्स मीन कि हम इनको इजीली ऐड कर सकते हैं. इनकी एडिशन पॉसिबल है. अब एडिशन कैसे करते हैं, देखें इस मैट्रिक्स के करस्पॉन्डिंग कौन सा एलिमेंट है. 6 के करस्पॉन्डिंग कौन सा एलिमेंट है 2. -2 के करस्पॉन्डिंग कौन सा एंट्री है 3. 5 के करस्पॉन्डिंग कौन सी एंट्री है -4. -1 के करस्पॉन्डिंग -1. 4 के करस्पॉन्डिंग 7. 6 के करस्पॉन्डिंग 3. देखिए 6 किस प्लेस पर है, 6 है थर्ड रो सेकंड कॉलम. थर्ड रो सेकंड कॉलम किसी को भी कहेंगे कि आप बताएं कौन सा नंबर लिखा हुआ है तो वो कहेगा 6. इसी तरह आप किसी को कहें कि सेकंड मैट्रिसेस में थर्ड रो सेकंड कॉलम में कौन सा नंबर लिखा हुआ है तो वो कहेगा 3. तो ये होती है करस्पॉन्डिंग एंट्रीज. अब वो कहता है अब जब ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स सेम हो गए तो इनकी करस्पॉन्डिंग एंट्रीज ऐड हो सकती हैं. वी राइट 6 + 2 -2 + 3 5 ± -4. देखिए 5 + -4 तो 5 - 4. -1 + 1 4 + 7 6 + 3. तो क्या आंसर हो गया 8 1 7 8 9 10 11 और यहाँ पर 1 0 9. ये हमारा आंसर हो गया. अब क्वेश्चन नंबर 1 बी पार्ट में आप देखें ऑर्डर ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स क्या है. ऑर्डर फर्स्ट मैट्रिक्स का क्या है, इज इक्वल टू 2/3. 2/3. 2 रोज हैं. देखिए ये लाइंस क्या होती हैं, रोज की होती हैं, और ये लाइंस क्या होती हैं, कॉलम्स होते हैं. 2 रोज हैं 3 कॉलम्स हैं. अब इसमें रोज क्या है 1 2 3 और कॉलम क्या है 1 2. ऑर्डर ऑफ सेकेंड मैट्रिक्स इज 3/2. अब इनको हम ऐड नहीं कर सकते, क्यों कि दोनों के ऑर्डर क्या है, डिफरेंट है. तो ऑर्डर ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स इज नॉट इक्वल टू ऑर्डर ऑफ सेकेंड मैट्रिक्स. ये इसका आंसर है. सो इट इज नॉट पॉसिबल टू ऐड दैम. क्लियर. तो आप इधर लिख सकते हैं डिफरेंट ऑर्डर. रीजन क्या हो गई, डिफरेंट ऑर्डर है. डिफरेंट ऑर्डर्स आप इसकी रीजन लिख सकते हैं. एक्सरसाइज 6.2 क्वेश्चन नंबर 1 सी पार्ट. आप देखिए ऑर्डर ऑफ दिस मैट्रिक्स इज क्या है 2/2 और इसका ऑर्डर क्या है 2/2.
इट्स मीन इनको हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो डायरेक्ट सिंप्लीफिकेशन कर ले। 6 प्लस माइनस 4 माइनस 2 प्लस 2 3 प्लस 4 5 प्लस 1। तो ये हमारे पास हो जाएगा 6 माइनस 4 2 माइनस 2 प्लस 2 से कैंसिल होकर 0 3 4 7 5 1 6। ये मैट्रिक्स की ब्रैकेट आपने मस्ट लगानी है। ये हमारा आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 1 डी पार्ट, ऑर्डर ऑफ दिस मैट्रिक्स इज 2 by 1। देखिए 2 रोज है 1 कॉलम, इसकी भी 2 रोज 1 कॉलम है, इसका भी 2 रोज 1 कॉलम है, इसलिए इनको इजीली ऐड किया जा सकता है। सबसे पहले हम इन दो मैट्रिक्स को ऐड करेंगे। 10 प्लस माइनस 4 8 प्लस 2 प्लस 2 माइनस 3। 10 minus 4 6 10 plus 2 minus 3. We write 6 plus 2 10 plus minus minus 3 is equal to 8 7. Answer. Exercise 6.2 question number 1 E part. Order of this matrix is 2 by 3. 2 rows 3 कॉलम्स, 1 2 3 कॉलम्स। इसकी भी देखें 2 रोज और 3 कॉलम्स हैं, तो इन दोनों मैट्रिक्स को इजीली ऐड किया जा सकता है। नाउ वी राइट 6 प्लस 1 3 माइनस 1 प्लस माइनस 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 2 प्लस 7 माइनस 4 प्लस 2 5 प्लस 3 0 प्लस c इज इक्वल टू 7 2 5 minus 2 8 C. आंसर। क्वेश्चन नंबर 1 F पार्ट। अब देखिए स्टूडेंट्स, इसका मैट्रिसेस का ऑर्डर क्या है? 1 रो 1 2 3 4 कॉलम, और इसका ऑर्डर क्या है? 1 2 3 4 5 कॉलम 1 रो, यानी इसका ऑर्डर है 1 by 4 और इसका ऑर्डर है 1 by 5। इनका ऑर्डर सेम नहीं है, इसलिए इनको ऐड नहीं किया जा सकता। तो क्या लिखेंगे? डिफरेंट ऑर्डर्स। क्लियर? Exercise 6.2 question number 2, where possible simplify the following. In case where it is not possible give your reason. देखिए सब्ट्रैक्शन का भी वही रूल है, दो मैट्रिसेस के दरमियान में सब्ट्रैक्शन का साइन है, तो सब्ट्रैक्शन का भी वही रूल है कि ऑर्डर ऑफ द मैट्रिसेस सेम होंगे तो वो सब्ट्रैक्ट हो सकती है मैट्रिसेस, अदरवाइज मैट्रिसेस सब्ट्रैक्ट नहीं हो सकती। क्लियर? एक्सरसाइज 6.2 क्वेश्चन नंबर 2 ए पार्ट। देखिए इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है? 2 by 3। इसका ऑर्डर क्या है? 2 by 3। इट्स मीन हम इनको सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। लिखेंगे हम 6 minus 2 9 minus minus 4 3 minus 7 14 minus 20 5 minus 5 minus 5 minus 1। अब ये सब्ट्रैक्ट होके क्या आंसर देंगे? 6 minus 2 4 9 माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, 9 plus 4 13 3 minus 7 minus 4 14 minus 20 minus 6 0 minus 5 minus 1 minus 6। ये हमारा आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 बी पार्ट। इस मैट्रिक्स का ऑर्डर देखें, 1 रो 1 2 3 4 कॉलम्स, 1 2 3 4 कॉलम 1 रो 4 कॉलम्स। इट्स मीन इनका ऑर्डर सेम है, तो इनको इजीली सब्ट्रैक्ट किया जा सकता है। 16 minus 5 12 minus 2 minus 8 12 minus 8 है, 12 minus 8 minus 2 3 minus minus 3। अब इनको सॉल्व कर लें। 16 minus 5 11 12 minus 8 4 minus 8 minus 2 minus 10 3 plus 3 6।
आंसर। एक्सरसाइज 6.2 सी पार्ट, देखें इसका ऑर्डर क्या है, 2 रोज 1 2 3 कॉलम्स, और इसका ऑर्डर क्या है 1 2 रोज 2 कॉलम्स। इट्स मीन कि ये सब्ट्रैक्ट नहीं हो सकती मैट्रिसेस। अब देखें इन मैट्रिसेस के ऑर्डर सेम नहीं है, इट्स मीन ये दोनों मैट्रिसेस सब्ट्रैक्ट नहीं हो सकती। तो इसकी रीजन क्या लिखेंगे, डिफरेंट ऑर्डर्स। क्वेश्चन नंबर 2 डी पार्ट। अब देखें इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है, फर्स्ट हमने ऑर्डर देखना है 2 रोज 2 कॉलम्स, इसका भी 2 रोज 2 कॉलम 2 रोज 2 कॉलम्स। इस मीन के ये क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है। अब हमने पहले फर्स्ट 2 मैट्रिसेस को सॉल्व करना है। अगर आप तीनों इकट्ठी भी करना चाहें तो कोई फ़र्क नहीं होगा। 18 -7 -9 ऐसे आप एक ही दफ़ा में भी सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन आपने फिर देखना है कि फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम तो फर्स्ट एलिमेंट बनेगा, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम तो ये एलिमेंट बनेगा, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम तो ये एलिमेंट। अब फर्स्ट रो सेकंड कॉलम में क्या एलिमेंट है, 23 -6 -13 35 -5 -21 -9 -12 +20। 18 -7 क्या हो गया, 11 11 -9 +11 -9 तो क्या हो गया 2 35 -5 30 30 -21 9 23 -6 23 -6 17 17 -13 4 -9 -12 -21 +20 -1। ये हमारा आंसर हो गया। एक्सरसाइज 6.2 क्वेश्चन नंबर 3, सिंप्लीफाई द फॉलोइंग मैट्रिसेस। देखिए ये आपको मैट्रिसेस दी हुई हैं और 2 और 1/2 ये कांस्टेंट नंबर्स हैं, ठीक है, स्केलर वैल्यूज़ हैं, मैट्रिसेस फॉर्म में नहीं है। इट्स मीन कि ये 2 जो है अंदर मैट्रिक्स की जितनी भी एंट्रीज हैं उन सब के साथ मल्टीप्लाई होगा। 2 इस -2 के साथ भी मल्टीप्लाई होगा, इस 3 के साथ भी मल्टीप्लाई होगा। इसी तरह 1/2 इस 2 के साथ भी मल्टीप्लाई होगा और 4 के साथ भी मल्टीप्लाई होगा। अब बी पार्ट में देखें 8/10 ये मैट्रिक्स है और इसके किससे डिवाइड हो रही है, 2 से। इट्स मीन ये 2 इस 8 को भी डिवाइड करेगा, इस 10 को भी डिवाइड करेगा। अब -4 जो है इन दोनों मैट्रिक्स के अंदर जो इतने भी एंट्रीज हैं उन सब के साथ मल्टीप्लाई होगा। अब देखें सी पार्ट में 8 × 1/4 और फिर मैट्रिक्स है, इसको आप 2 वेज से सॉल्व कर सकते हैं। या तो आप पहले 8 को 4 से मल्टीप्लाई करके फिर जो आंसर आए उसको इस मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई कर दें, या आप 1/4 को इस मैट्रिक्स को 1/4 से मल्टीप्लाई कर दें और जो आंसर्स आए उनको 8 के साथ मल्टीप्लाई कर दें। तो आप देखेंगे कि आंसर मैट्रिक्स में कोई डिफरेंस नहीं होगा। उसके बाद इसको 2 से मल्टीप्लाई करके फिर सब्ट्रैक्ट करें। डी पार्ट में देखें कि 4 इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है और बाद में ये डिवाइड हो रहा है। तो आप इस तरह भी कर सकते हैं कि 4 / 3 करके आपके पास फ्रैक्शन बन जाएगी, 4/3 को सारी एंट्रीज के साथ मल्टीप्लाई कर दें तो आपका आंसर ठीक आएगा। या फर्स्ट आप 4 के साथ मल्टीप्लाई कर लें मैट्रिक्स को और उसके बाद ऑल एंट्रीज को 3 से डिवाइड कर दें तो भी आपका आंसर ठीक होगा। अब देखिए स्टूडेंट्स ये 2 जो है इस -2 और इस 3 के साथ मल्टीप्लाई होगा और ये 1/2 भी इस 2 और 4 के साथ मल्टीप्लाई होगा। नाउ वी राइट -2 × 2 3 × 2 प्लस 2 × 1/2 4 × 1/2। अब इस 2 को इस 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, -2 × 2 -4 3 2 6। ये 2 के साथ कैंसिल हो गया, ये देखें ये 2 इस 2 के साथ कैंसिल हो गया, क्या रह गया 1, हमने 1 लिख दिया। 2 1 2 2 2 4 तो क्या लिख दिया 2 लिख दिया। अब इनको सॉल्व कर लेंगे, -4 + 1 -4 + 1 6 + 2 6 + 2 क्या आंसर आ गया -3 और 8। ये हमारा आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 बी पार्ट, देखें ये मैट्रिक्स है 8 और 10 की, ये किससे डिवाइड हो रही है 2।
इट्स मीन ये 2 8 को भी डिवाइड करेगा, 10 को भी डिवाइड करेगा. नाउ वी राइट 8/2, 10/2. अब ये -4 जो है इस मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई होगा. माइनस साइन एज इट इज रह जाएगा. 4 को मल्टीप्लाई कर दें. 4 मल्टीप्लाइड 1/2, 4 मल्टीप्लाई बाय 2. नाउ वी राइट 2 1s are 2, 2 4s are 8, 2 1s are 2, 2 4s are 8, 2 1s are 2, 2 5s are 10. ये सिंप्लीफाई कर लिया हमने इसको. वी राइट 4 and 5 माइनस, इसी तरह इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे. 2 1s are 2, 2 2s are 4, 2 4 2s are 8. अब देखें इनके ऑर्डर सेम है तो हम इनको इजीली सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं. 4 minus 2, 5 minus 8. 4 minus 2 is 2, 5 minus 8 is -3. Answer. Exercise 6.2 क्वेश्चन नंबर 3 सी पार्ट. अब देखें ये दो स्केलर नंबर एक दूसरे के साथ मल्टीप्लाई हो रहे हैं और फिर ये मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई हो रहे हैं. तो आप इनको पहले सॉल्व कर लें और फिर मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करें तो ज़्यादा बेहतर है. 4 1s are 4, 4 2s are 8. तो क्या बन गया 2. और मैट्रिक्स लिख दें -1 0 0 3. आपने सिंप्लीफाई करने के लिए इजी से इजी वे फाइंड करना होता है. 2 को मल्टीप्लाई कर दें ऑल एंट्रीज के साथ. 2 मल्टीप्लाई बाय 1, 2 मल्टीप्लाइड बाय -2. आप इस 2 को पहले भी लिख सकते हैं और बाद में भी लिख सकते हैं एंट्रीज के. 2 मल्टीप्लाइड बाय 0, 2 मल्टीप्लाइड बाय -1. क्लियर. यहाँ पर भी 2 इन सबके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा. आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो. -2 0 4 6. इस तरह डायरेक्ट भी लिख सकते हैं. -2 -4 सॉरी 2 -4 0 -2. अब इनको सब्ट्रैक्ट कर लें. सब्ट्रैक्ट करते हुए आपने अगर तो माइनस साइन आता है तो ब्रैकेट लगा दें या डायरेक्ट सॉल्व करके लिख दें. -2 -2, 4 -0 0 माइनस +4, 6 -2. ऐसे भी लिख सकते हैं या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 6 -4 और फिर इसको सॉल्व कर लें. -4 4 4 6 + 2 8. आंसर. एक्सरसाइज 6.2 क्वेश्चन नंबर 3D पार्ट. 4 इस मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है और 3 इस मैट्रिक्स को डिवाइड कर रहा है. तो आप सबसे पहले इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 4/3 9 -3 6 and 12. अब इसको सॉल्व कर सकते हैं या पहले 3 से डिवाइड कर दें फिर मल्टीप्लाई कर लें 4 से, वो भी ठीक है. 4 9 मल्टीप्लाइड बाय 4/3, 6 मल्टीप्लाइड बाय 4/3, -3 मल्टीप्लाइड बाय 4/3, 12 मल्टीप्लाइड बाय 4/3. अब इसको सिंप्लीफाई कर लें. 3 1s are 3, 3 3s are 9, 3 2s are 6, 3 1s are 3, 3 4s are 12. तो क्या आंसर आ गया हमारे पास? 4 3s are 12, 4 2s are 8, -4, 4 4s are 16. ये हमारे पास आंसर आ गया. अब स्टूडेंट्स अगर आप इसको पहले डिवाइड करते तो फिर आपके पास क्या आंसर आता? ये देखें 4 एज इट इज़ आ जाता. आप इसको लिखते 9/3, 6/3, -3/3, 12/3. उसके बाद आप क्या लिखते? सॉल्व कर लेते. सिंप्लीफाई 3 2 -1 and 4. अब ये 4 इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाता. 4 3s are 12, 8 -4 and 16. देखिए दोनों फॉर्म्स में आपके पास आंसर सेम आना था. ये स्टूडेंट फुल ब्रैकेट आएगा 8 और 16 का. ठीक है स्टूडेंट्स, अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लगा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस कर दें. अगर आपने कोई स्पेशल क्वेश्चन सॉल्व करवाना है तो आप एक्सरसाइज, क्वेश्चन नंबर और बुक नेम लिखा करें और
इसके अलावा क्या कहते हैं, आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख दें, इंशाल्लाह ताला मैं उसका रिप्लाई कर दूंगी। और वीडियो को आप कीनली देखा करें। और मैट्रिसेस की वीडियोस जो है मैंने D4 की भी बनाई हुई हैं, आप उनको भी देखें तो इसी तरह के क्वेश्चन हैं, आपका मज़ीद कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। अल्लाह हाफिज़।